नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ब्लैक मनी पर एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी मोदी सरकार के पंच सामने आ रहे हैं। पहले नोटबंदी, उसके बाद बेनामी संपत्ति कानून और अब ईडी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 300 से ज्यादा कंपनियों पर, जो कि शेल कंपनियां हैं, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। आखिर 2300 कंपनियां जो ईडी की रडार पर हैं, उन पर इस कार्रवाई के क्या मायने हैं और किस तरीके से इस कार्रवाई के बाद ब्लैक मनी की वो कोशिशें जो केंद्र सरकार की तरफ से लाने का जो वादा किया गया है, उसे पूरा करने में मोदी सरकार खरी उतरेगी और इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ इस कार्रवाई के मायने हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया और काले पैसे के मालिकों पर काल की काज गिर गई। खौफ में पैसा छुपाए लोगों के खुलासे आज तक हो रहे हैं। आज भी काली कमाई में पुरानी करेंसी के करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से कमाए गए पैसे का हिसाब ऐसे तो लोग देंगे नहीं। लिहाजा बैंक में नई मुद्रा में पैसा बदला नहीं गया और अब कहीं ना कहीं से जांच एजेंसियों को इसकी भनक लग रही है। बड़े पैमाने पर लोगों ने हद से ज्यादा सियानापन दिखाने की कोशिश भी की है। ऐसे लोगों ने ब्लैक मनी को बड़े पैमाने पर फर्जी कंपनियां खड़ी कर खपा हुआ दिखाने की कोशिश की। ऐसे चालाक लोगों ने सोचा होगा कि काला पैसा भी बच गया और मोदी सरकार को बेवकूफ भी बना दिया। लेकिन केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त इरादे से जुटी रही। नतीजा करप्शन पर मोदी का पंच का ऑपरेशन 2 है। अघोषित संपत्ति को घोषित करने की आखिरी तारीख 31 मार्च बीतने के बाद काला धन रखने वालों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 16 राज्यों में अचानक बेहद बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है, जिसके तहत 100 जगहों पर 300 फर्जी कंपनियों पर एक साथ छापा मारा गया है। छापेमारी में ईडी ने विश्व ज्योति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद एवं अन्य कंपनियों की 3.4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। बड़ी तादाद में ईडी के अधिकारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, कोच्चि समेत कई शहरों में छापेमारी कर रहे हैं। नोएडा के यादव सिंह से जुड़ी फर्जी कंपनियों को भी ईडी ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि पैसे की भूख लोगों को लाइन पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 17 दिसंबर 2016 को संपत्ति घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत मौजूदा काले धन को 31 मार्च तक सफेद करने का मौका दिया गया था। लेकिन जिन भ्रष्टाचारियों ने इस योजना को भी अतीत की सरकारों की योजनाओं की तरह आया राम और गया राम समझा, उन्हें अब घेर लिया गया है। काला धन सरकार की नजर में वो पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है। साथ ही अगर किसी के नाम बेनामी संपत्ति है तो भी उसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बचने का रास्ता भी सरकार ने दिया है। इसके लिए काला नकाब उतारकर सरकार के सामने संपत्ति का खुलासा करना होगा और PMGKY के तहत 50% जुर्माना देना होगा। अब क्योंकि 31 मार्च तक की दी गई मियाद पूरी हो चुकी है, लिहाजा कार्रवाई होने पर अब 137% टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख रुपए का काला धन है तो पकड़े जाने पर 1,37,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये है करप्शन पर मोदी पंच का ऑपरेशन नंबर 2, जो फिलहाल देश में जारी है। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की तरफ से ये जो पंच नंबर 2 है यानी ऑपरेशन ब्लैक मनी है, कितना कारगर होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेपी अग्रवाल साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। नेता कांग्रेस और साथ साथ मनोहर मनोज भी हैं हमारे साथ, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं जेपी अग्रवाल साहब, दरअसल ब्लैक मनी को लेकर जो हर बार अपनी तरफ से दलीलें दी जाती हैं सरकार की तरफ से, अगर मोदी सरकार की बात करें और उसमें यह कदम जिसमें 2300 फर्जी कंपनियों पर अब ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई है, 300 कंपनियों पर छापे मारे जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप कि एक पॉजिटिव कोशिश है सरकार की और वो कमिटमेंट जिसका दावा लगातार केंद्र सरकार करती है, प्रधानमंत्री करते हैं कि हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे, उसमें कारगर है? सर मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा ये बात कही जा रही है। ये जो ऑपरेशन है, ये जो कार्रवाई है ईडी की या और एजेंसीज की, ये बराबर चलती रहती है। कोई सरकार हो ना तो उनके कामों को दखल देता, और ये ऑपरेशन और सर्च और कॉन्फिस्केशन ये बराबर होते रहते हैं। पहले भी काला धन पकड़ा जाता था, लोग पकड़े जाते थे, मुकदमे होते थे, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा इसमें प्रधानमंत्री जी का नाम घुछेड़ा जाता है। हर जो सरकारी कार्रवाई है उसमें मोदी पंच, मोदी ये क्या है? मतलब प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री बड़े फैसले लेता है और नीचे की एजेंसियां उसे क्रियान्वित करती हैं। जेपी साहब, इसलिए ये बार बार कहा जाता है, पिछले अगर कुछ वक्त की बात करें, जो बोल्ड फैसले लेने की कोशिश की गई है, चाहे उसमें आईडीएस स्कीम की कोशिश हो, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, बेनामी संपत्ति कानून हो, उसमें जो सरकार के नुमाइंदे हैं या मंत्री हैं या प्रवक्ता हैं, वो यही दावा कर रहे हैं कि जो बोल्ड फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं, अब तक पूर्ववर्ती सरकारें उन्हें लेने में नाकाम रही हैं, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसीलिए ये मोदी का पंच 2 है। इससे पहले क्या सरकार नहीं चल रही थी? आज हम कहां से कहां पहुंच गए सर। दुनिया की 10 बड़ी ताकतों में से एक है। हमारी इकोनॉमी आज 20 लाख करोड़ की है। ये को पहले दिन तो नहीं हुआ सर। ये सारी एजेंसियां पहले भी थी, ये सारी एजेंसियां पहले भी काम कर रही थी, लेकिन उसको जरूरत से ज्यादा बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। इस बात का मुझे एतराज है। उन एजेंसियों का आप धन्यवाद नहीं कर रहे, आप ये नहीं कह रहे वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो काले धन को पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी कर रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ सर? इतने बड़े, अगर मान लीजिए कोई सरकार पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को डिपार्टमेंट क्रियान्वित करता है, उस पर अमल करता है और फिर वो सारे काम करता है, तो उनका धन्यवाद करना चाहिए ना। जी हर चीज पे मोदी जी का धन्यवाद किस बात के लिए? अग्रवाल साहब, हमारे साथ मनोहर मनोज भी है, मैं उनका भी एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं। मनोज साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूं। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि ज्यादा हाइप किया जा रहा है, सरकार जितना काम नहीं कर रही है, या सरकार को जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो एजेंसियों को मिलना चाहिए। क्या दोनों की समान कोशिशें नहीं है, या इससे पहले जो सरकार कोशिशें करती रही है, जो बोल्ड कदम लिए गए हैं? देखिए, सरकार का इसमें रोल है, लेकिन मैं इसे अभी नाकाफी मानता हूं जी। आज का जो ईडी ने जो छापे मारे हैं, ईडी का मेन काम है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के रूप में काम करता है। हाँ। और फॉरेन एक्सचेंज का यदि कहीं भी अगर दुरुपयोग होता है, हाँ। उसके खिलाफ वह एक तरह से एक ऐसी एजेंसी है जो कि उस पर एक तरह से इन्फोर्स करता है जी। तो आज जो 400 या 500 कंपनियों पर छापे मारने की जो रिपोर्ट आई है, दरअसल उसे डीमोनेटाइजेशन के फॉलो अप के रूप में इसलिए लिया जा सकता है कि लोगों ने अपने नकदी को आनन फानन में जमा करने के अलावा ऐसी रिपोर्टें आई थी कि कई लोगों ने दूसरी नई कंपनियों में लगाने की जो कोशिश की। मनोज साहब, उन्हें शेल कंपनियों में लगाने की जो कोशिश है, उस पर कहीं ना कहीं सरकारी कार्रवाई। आप दोनों हमारे साथ यहां पर बने रहे, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना, फौरन जरूर। तो ब्लैक मनी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का जो पंच पड़ा है, इसके क्या मायने, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मनोहर मनोज, एक्सपर्ट, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्रेडिट जो है वो एजेंसियों का होता है, लगातार वो काम यहाँ पर करती रहती है, सरकार जिस तरीके से ढिंडोरा पीट रही है उसे करने की जरूरत नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारें ऐसा करती रही हैं।
मैं ये जानना चाहता हूं अग्रवाल साहब, अगर बेनामी संपत्ति कानून को लेकर बात करती है सरकार, 1988 में उस कानून को लाया जाता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने की बात वर्तमान सरकार करती है, उसके बाद से आपकी सरकारें भी रही हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, चाहे हालांकि ये भी कहना इसमें बिल्कुल सही है कि एनडीए की सरकार भी रही है, लेकिन उसके बारे में अब सोचा जा रहा है, तो उसके बाद क्रेडिट तो बनता है। अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, अग्रवाल साहब से शायद हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन मनोज जी हमारे साथ यहां पर हैं। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि जो फिलहाल सरकार की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये नाकाफी हैं फिलहाल, हालांकि आपसे कॉम्प्लीमेंट जरूर दे रहे हैं कि ये ठीक है, ये एक फॉलो अप हो सकता है नोटबंदी के बाद, आगे फिर कार्रवाई होनी क्या चाहिए जिसे काफी कहा जाए? चलिए, कोई तकनीकी खामी यहां पर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद सरकार की तरफ से जो ब्लैक मनी को लेकर जो ऑपरेशन किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई करते हुए 2300 कंपनियां जो फर्जी बताई जा रही हैं, जो शेल कंपनियां बताई जा रही हैं, दरअसल नोटबंदी के बाद अपने पैसे को सफेद करने के लिए 31 मार्च 2017 तक का जो वक्त था, उसके बाद जो शेल कंपनियों में कुछ लोगों की तरफ से अपना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसके क्या मायने हैं? जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जेपी अग्रवाल साहब, आप ठीक कह रहे हैं, जो कार्रवाई आपने कही कि जो हुई है उसके लिए एजेंसियों को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन क्या तब सरकार का क्रेडिट नहीं बन जाता है जब दो फैसले बोल्ड कहे जाएं? और इससे पहले 1988 में बेनामी संपत्ति कानून आता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1988 में बेनामी संपत्ति कानून आता है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं होता है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ है। वर्तमान सरकार आती है, उसके बाद आपकी सरकारें भी रही हैं, हालांकि उसके बीच में एनडीए सरकार भी रही है, लेकिन अगर उसके बाद सरकार आके उसके इंप्लीमेंटेशन की बात करती है तो फिर तो क्रेडिट बनता है। तो बात यह है, जब एक कानून बना हुआ है, उस कानून के लिए एजेंसी है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, समय समय पर वो अपना काम करती रही है, उस पे आज इस बात का जोर देना कि हम ये कर रहे हैं, मैं उसे ठीक नहीं समझता। पिछली एजेंसियों ने क्या काम करा उसकी रिपोर्ट तो किसी के पास नहीं है ना, कि उन्होंने क्या पकड़ा, क्या देखा, क्या नोटिस दिए और क्या कार्रवाई करी। हम बिगर उसको देखे हुए आगे की चर्चा कर रहे हैं, हमने ये कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग पहली बार आए हैं और इनको ये लगता है कि कल ही हिंदुस्तान पैदा हुआ और हम सारा काम कर रहे हैं, ये तकलीफ है सबसे बड़ी जी। अगर आप ये देखें कि कोई सरकार आती है, हर सरकार अपने मुताबिक काम करती है। हाँ। क्या ये माना जाए कि आज की सरकार अच्छा काम कर रही थी और अटल बिहारी की सरकार सबसे गंदा काम कर रही थी? मतलब काम तो रेगुलर सरकार के चलते हैं जी। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं, मैं कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। प्रेम शुक्ला साहब, जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनका यह कहना है कि क्रेडिट लेने में आप लोग आगे हैं, क्रेडिट अगर लिया जा रहा है तो सीधे तौर पर जो एजेंसियां कर रही हैं उनका लिया जा रहा है, अब जो कार्रवाई हो रही है पहले भी होती रही है। देखिए, मैं जेपी अग्रवाल साहब के साथ बहुत सहानुभूति रखता हूँ। कांग्रेस जो है बहुत कुंठा के दौर से गुजर रही है, तो उस तरह के बयान देगी हो तो आपको ध्यान होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इनके कार्यकाल में सीबीआई जैसी संस्था को तोता कह रही थी, यदि ये काम करने दे रहे होते एजेंसियों को। और आपको ध्यान होगा कि एपी सिंह जो इनके डायरेक्टर सीबीआई रहे, उनके खिलाफ खुद ईडी का मामला दर्ज हुआ। एपी इनके सिन्हा, रंजीत सिन्हा इनके दौरान रहे, रंजीत सिन्हा पर मामलों में जो है अभियुक्तों को मदद पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए। इनके दौरान सीवीसी उसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देकर हटाया। तो ये किस बात का यश लेते जब इनका अपयश के अलावा कोई काम नहीं था। और आज जब निर्णायक कार्रवाइयां हो रही हैं जी, जब जो है 300 शेल कंपनीज के खिलाफ सीधी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये चाहते हैं कि उसका यश ना लिया जाए। सरकार जो लेगी यश तो मीडिया दे देगी, लोग दे देंगे। काला धन जो जमा होगा उसे जनता यश देगी। इनके खाते में अपयश के अलावा क्या पता। ठीक है अग्रवाल साहब, छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपके पास, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। जो बात कह रहे हैं, देखिए मैं इनकी भी मजबूरी समझता हूँ। मजबूरी यह है कि इनको सरकार को क्रेडिट देना, पहली बार आए जनता के सामने क्या कहेंगे, लेकिन माफ करना, इनको ये जरूर कहना चाहिए कि हमारे ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं और ये डिपार्टमेंट पहले के बने हुए हैं, पुरानी नीति कार्यक्रम बने हुए हैं और उसी पे काम हो रहा है और पहले भी इसी तरह की कार्रवाई होती रही है
और बदस्तूर आगे भी पूर्ववर्ती जारी सरकारें भी इस तरह की कार्रवाई होती रही हैं। ये जेपी अग्रवाल साहब कांग्रेस की तरफ से इनका कहना है। प्रेम शुक्ला साहब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से उनकी झुंझलाहट है, जो पूर्ववर्ती सरकारों की नाकामी है, उसके बाद जो वर्तमान सरकार आई है वो बोल्ड डिसीजंस ले रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जो अब कार्रवाई की जा रही है, ईडी की तरफ से जो छापेमारी की जा रही है, क्या उसके बाद काले धन को लेकर जो तमाम वादे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं उसका रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।